हेलो एवरीवन, पढ़ क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, और दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी 6.1 और 6.2, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे और क्वेश्चन थे हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से कर ली होगी, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में और किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट क्लास में या फिर डाउट सेशन में उसका वो क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट में आपको टॉपिक कोई भी वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? 6.3 एक्सरसाइज कर रहे थे हम। क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिए थे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए थे। इनका प्रूफ भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था और हम चल रहे थे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन शायद रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें रह गया था आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट U, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाते, क्या कह रहा है, डायगोनल्स है AC और BD किसके? ट्रेपेजियम ABCD के। तो मान लो ये ट्रेपेजियम है, ABCD। अब ये क्या कह रहा है, जो डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम के, कौन से? AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। डायगोनल्स AC एंड BD। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे? पहला डायगोनल ये AC और सेकंड डायगोनल आपका BD। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये चीज इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और क्या गिवन है? AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? DC लाइन के क्या है? पैरेलल है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट OA बाई OC इज इक्वल्स टू OB बाई OD। कुछ याद है ये क्वेश्चन? 6.2 का लास्ट क्वेश्चन 9th और 10th कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था। बट हमने किस तरीके से प्रूफ किया था? हमने ट्राइंगल को दोनों कंडीशन से सिमिलरिटी से प्रूफ करके ये कंडीशन ड्रॉ आउट की थी। बट यहां पे हमें ये कहा गया है कि आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से प्रूफ करो कि ये कंडीशन इसके बराबर है, ठीक है। वहां पे ये क्वेश्चन काफी लेंथी बन गया था, बट हमें अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? OA बाई OC किसके बराबर है? OB बाई OD के बराबर है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या चीज है हमारे पास? गिवन है AB एक CD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। एंड और तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं, बस पैरेलल की गिवन है। और जो AC और BD डायगोनल्स है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यह करना है OA बाई OC का रेशियो किसके बराबर है? OB बाई OD के रेशियो के बराबर है, ठीक है। यही चीज प्रूफ करनी है ना, OA बाई OC का रेशियो किसके बराबर है? OB बाई OD के रेशियो के बराबर है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, कोई दो लाइंस अगर पैरेलल है और उनके थ्रू कोई ट्रांसवर्सल पास कर रही है, तो क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स, पढ़ा था ना, याद है सबको अच्छे से? तो वहां पे हमने क्या सीखा था, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल अगर उन्हें कट कर रही है तो वहां पे काफी सारे एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। कैसे? ये जो एंगल होगा आपका किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल होगा आपका ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। सेम कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि जो AC है वो भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है किसके बीच में? AB और CD पैरेलल लाइंस के बीच में। थर्ड एंगल कौन सा बच गया? AOB। ये कॉमन एंगल है किसके बीच में?
दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। हम ध्यान कौन से ट्राइंगल पे दे रहे हैं? इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे, ठीक है। उसके थ्रू, क्योंकि देखो ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं? ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? एक तो ट्राइंगल है ए ओ बी और एक ट्राइंगल कौन सा है? सी ओ डी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या देखा? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ओ क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए ओ बी किसके बराबर? सी ओ डी के बराबर। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे आपस में? सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी हमारे पास क्या आ गया? पहला एंगल कौन सा इक्वल आया? बी ए ओ। एंगल बी ए ओ किसके बराबर है? एंगल डी सी ओ के बराबर है, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर है? डी सी ओ के बराबर है। सेकंड एंगल कौन सा बराबर है? सी डी ओ, या फिर उसका लिखो पहले ए बी ओ किसके बराबर है? एंगल सी डी ओ। दोनों में रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों एंगल समझ में आ गए कैसे इक्वल होंगे? अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और कोई ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन नहीं रहा है, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। और थर्ड एंगल कौन सा बच गया? एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? एंगल सी ओ डी के। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए ओ किसके कोरस्पॉन्डिंग है, या फिर ए एंगल किसके बराबर है? ए एंगल सी के बराबर है। तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। सी एंगल ओ के बराबर है और बी डी के बराबर है। बी डी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है। जो हम लगातार लिखते हैं उसके बीच में आने वाला जो एंगल होता है वही एंगल जो सेकंड एंगल हम देख रहे हैं उसमें जो मिडिल में लिखा है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल सी ओ डी के सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो 6 कंडीशन हम यहां से ड्रॉ आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी? 3 एंगल की और 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एओ का रेशियो किसके साथ? सीओ के रेशियो के साथ किसके बराबर है? ओबी का रेशियो ओडी के बराबर। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? देखो हमारे पास क्या चीज आ गई। हमारे पास ये चीज आई थी कि एओबी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल सीओडी के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एओ का रेशियो किसके साथ? सीओ के साथ किसके बराबर है? ओबी का रेशियो ओ डी के साथ। रीजन? corresponding parts of similar triangles, ठीक है। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में क्या लिखते थे? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पे हम क्या लिखते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। ओ ए बाई ओ सी का रेशियो किसके बराबर है? ओ बी बाई ओ डी के बराबर। एओ को मैंने ओ ए लिख दिया, सीओ को ओ सी लिख दिया, ठीक है। यही चीज यहां पे हमें प्रूफ करनी थी। तो हमने 6.2 में भी सेम इसी तरह से प्रूफ किया था, बट वहां पे क्राइटेरिया अलग लिया था हमने, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था। बट यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा के हमने डायरेक्टली इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। वहां पे हमें ये प्रूफ करना था, पहले 9th क्वेश्चन में तो ये प्रूफ करना था, ये कंडीशन प्रूफ करनी थी, और 10th क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है।
सेम क्वेश्चन आपको 6.3 में भी यहाँ पे 6.3 में हाँ गिवन है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन फिगर 6.39 फिगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M। B और M पे क्या है, राइट एंगल्ड है, मतलब एंगल B और एंगल M कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल्ड एट B का मतलब होता है जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री का है। राइट एंगल्ड एट M का मतलब होता है M जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रूव दैट, दो कंडीशन प्रूव करनी है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के, और ये रेशियो आपको प्रूव करना है, CA बाई PA का रेशियो किसके बराबर है, BC बाई MP के रेशियो के बराबर है। तो मतलब कि एक तो ये ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल AMP, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें आपस में क्या करने हैं, सिमिलर दिखाने हैं। तो ध्यान से देखो, कई स्टूडेंट को देखते ही समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करेंगे, काफी इजी प्रूफ है। तो एक एंगल तो इक्वल आपको गिवन है, कौन सा, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल ABC में ये एंगल 90 डिग्री है और ट्राइंगल AMP में एंगल, तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, गिवन है। और ये एंगल आपका कॉमन है, ये एंगल आपका ABC में भी है और ये एंगल आपका AMP में है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल है। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं, आपका ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMP के सिमिलर है। तो बिल्कुल इजी प्रूफ था, और ये कंडीशन भी इसी से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन क्या है आपको, गिवन वैसे कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट गिवन नहीं है, बस यही दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेनली आपको ये गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल M किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है राइट एंगल एट B एंड M। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं। प्रूफ जो करना है वो चीज हम कर देंगे, यहाँ पे पहला पार्ट लेके चलेंगे प्रूफ के लिए। तो हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ABC एंड ट्राइंगल AMP, ABC एंड ट्राइंगल AMP, दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें अच्छे से पता है एंगल B किसके बराबर है, एंगल M के बराबर है। रीजन गिवन है आपको, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों के एक एक एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। दूसरा एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल A। रीजन, ये आपका कॉमन एंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, बिल्कुल कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये भी हमने पढ़ा था ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। बट यहां पे आप एंगल 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 लिख नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीसरा एंगल आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये तीनों एंगल इक्वल है। अगर कोई रीजन दो सकते हो तो लिखो एंगल 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 सिमिलरिटी, बट अगर कोई रीजन अवेलेबल नहीं है तो बस सिंपल लिखो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बट वैसे ये कॉमन सेंस की बात है, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा। ठीक है, बट हमें अगर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कोई रीजन हमें देना पड़ेगा किस वे से आप कह रहे हो कि तीनों एंगल इक्वल, तो वो काफी लेंथी हो जाता है। दो एंगल इक्वल हैं, 180 डिग्री से हमें माइनस करेंगे तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो इतना लेंथी प्रोसेस हमें करना ही नहीं है, हम सिंपल क्राइटेरिया लिखेंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल कौन कौन से, ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल AMP, एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के। एंगल B किसके बराबर है, एंगल M के। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल P के। यही हमें क्या करना था, पहले पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी।
अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए सी डिवाइड बाई पी ए का रेशियो किसके बराबर है, बी सी बाई एम पी के रेशियो के बराबर है। तो ध्यान से देखो इसको, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। यहां से ए सी कहां है, ए सी का रेशियो पी ए के साथ किसके बराबर है, बी सी का रेशियो एम पी के साथ। तो मतलब कि बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये चीज यहां पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, वी हैव ए बी डिवाइड बाई ए एम का रेशियो किसके बराबर है, बी सी डिवाइड बाई एम पी के रेशियो के और ए सी डिवाइड बाई ए पी के रेशियो के। रीजन सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बाई पी ए किसके बराबर है, बी सी बाई एम पी के। तो ए सी बाई पी ए बराबर है बी सी बाई एम पी के, तो हम ये दो ही चीज ले लेंगे। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। हम क्या लिख देंगे यहां से, देयरफॉर ए सी बाई ए पी किसके बराबर है, बी सी बाई एम पी के बराबर है। और यही चीज क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। कौन से पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन, बट वहां पे क्या गिवन था, आपको मीडियन गिवन था, आपको मीडियन गिवन थी। लास्ट एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 8 शायद, हाँ एग्जाम्पल 8, उसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप का, बस यहाँ पे एंगल गिवन है, वहां पे आपको मीडियन गिवन था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी पी and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। CD और GH respectively क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। कौन से एंगल की, एंगल ACB और एंगल EGF के। ठीक है, such that D and EH lie on AB and FE of triangle ABC। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल ईएफजी है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईजी। एक ट्राइंगल तो ये गिवन है आपको, ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपको गिवन है ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स गिवन है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या कह रहा है, वो जो सी डी और जी एच है वो बाइसेक्टर हैं, बट डी और एच कहां पे लाई कर रहे हैं, उसने क्या कहा है, डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। जो डी और एच पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहे हैं, ए बी और एफ ई साइड पर। डी लाई कर रहा है ए बी साइड पर, डी लाई कर रहा है ए बी साइड पर, मतलब डी कुछ यहां पे लाई करेगा। ठीक है, और जो आपका ई लाई कर रहा है, एच वो लाई कर रहा है एफ ई साइड पर, एफ ई यहां पे। ठीक है, ठीक है, ये आपका यहां पे लाई कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ही मान लेंगे, ई एफ के थ्रू एच अगर लाई कर रहा है, इसको हम सेम, क्या कि दोनों ट्राइंगल्स क्या रहे, बिल्कुल आपके सेम डायग्राम पे रहे। यहां पे हमने जी मान लिया, यहां पे हमने ई मान लिया, यहां पे हमने एफ मान लिया, तो यहां पे क्या आ गया आपका, एच आ गया, ताकि दोनों ट्राइंगल्स के पॉइंट एक ही साइड के थ्रू आए। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप समझने में। अब ये क्या कह रहा है, जो सी डी लाइन है, अगर मैं सी डी को ज्वाइन कर दूं और अगर मैं जी एच को ज्वाइन कर दूं, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ
मतलब ये जो लाइन है सी डी और जी एच, ये इस कंप्लीट एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई एंगल है, मान लो ये एंगल 80 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 80 डिग्री का। अगर कोई लाइन में ड्रॉ कर दूं जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल आपका 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, मतलब दोनों एंगल इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब जो एंगल ए सी डी है वो किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के बराबर है। इसी तरह एंगल ई जी एच किसके बराबर है, एंगल एफ जी एच के बराबर है। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल था सी, बट एक लाइन आई सी डी जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या है। यहां पे यहां तक समझ में आ गया, ट्राइंगल एबीसी के बाइसेक्टर हैं, 2 एंगल बाइसेक्टर, और क्या गिवन है, एबीसी जो है वो एफ ई जी के सिमिलर है। जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है जब भी सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते हैं, ठीक है। और एक चीज गिवन है, जो एंगल आपका ए सी डी है वो किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के, और एंगल ई जी एच किसके बराबर है, एंगल एफ जी एच के, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में सिंपल यही कहा है, 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में एक पॉइंट लाई कर रहा है डी और दूसरे ट्राइंगल में पॉइंट लाई कर रहा है एच। एक लाइन आ रही है सी डी और जी एच, दो की इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। प्रूफ क्या करना है, देखो सबसे पहले रेशियो प्रूफ करना है, सी डी बाई जी एच का रेशियो ए सी बाई एफ जी के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको अच्छे से पता है, अगर रेशियो प्रूफ करना है तो ये दिखा दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। क्या सी डी जी एच इस लाइन में आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में नहीं, सी डी भी नहीं है, जी एच भी नहीं है, ए सी है और एफ जी है, बट सी डी नहीं है। अब चलो सेकंड पार्ट की तरफ, क्या यहां पे सी डी है, यहां पे सी डी है और यहां पे एच जी है, बट यहां पे ए सी नहीं है और एफ जी नहीं है। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ट्राइंगल के यूज से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, याद करो एक क्वेश्चन था एग्जांपल में, सीडी आपको मीडियन गिवन था। सीडी अगर मीडियन गिवन था तो इस पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, एग्जांपल नंबर 8। एक बार हमने इसको मीडियन की हेल्प से इक्वल माना था, एक बार इसको प्रूफ किया था, दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या किया था, सिमिलर प्रूफ किया था। सेम उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, बट यहां पे एंगल आपको इक्वल गिवन है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसका यूज करो। गिवन क्या है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और एक चीज हम यहां क्या क्या कह सकते हैं, ए बी का रेशियो किसके साथ, एफ ई के साथ बराबर है बी सी का रेशियो ई जी के साथ, और ए सी का रेशियो एफ जी के साथ आपस में क्या है, तीनों बराबर है। यहां पे रीजन क्या दोगे, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास यहां पे आ गई। एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी आपका जी के बराबर आपको गिवन है, ठीक है। ये चीज आपको वहां पे गिवन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे लिखने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल आपका एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।
एंगल ए एफ के बराबर गिवन है तो ए को एफ यहां पे लेंगे, ई को हम यहां लेंगे, ठीक है, ताकि दो साइड के दो एंगल आपको, एक एंगल आपको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, ठीक है। एंगल ए एफ के बराबर हो गया बाय गिवन कंडीशन, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। इस वजह से थोड़ा नाम मैंने वहां पे चेंज किया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं, सेकंड पार्ट देखो, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, ट्राइंगल एच जी ई के, इन ट्राइंगल्स को। और थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ के, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के, मतलब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर, आपको प्रूव करना है। तो रेशो वाली कंडीशन अपने आप वहां से आ जाएगी। अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, कौन से ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इसको सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। हमारे पास रेशियो गिवन है, एक तो साइड का कौन सा, ए सी बाई एफ जी, ठीक है, और साथ में एक एंगल हमें पता है, नहीं हमें एंगल पता है दो, कौन कौन से, एक तो ये एंगल पता है मुझे, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। और अब एक चीज ध्यान से सोच के बताना, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर है, मतलब ये एंगल अगर 80 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है, 80 डिग्री। गिवन कंडीशन के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब 80 को अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये एंगल भी 40 डिग्री, ये एंगल भी 40 डिग्री। सेम अगर ये भी 80 डिग्री था तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। समझ में आया, ये एंगल इक्वल है बाय गिवन कंडीशन से, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और कोई बाइसेक्ट कर रही है लाइन, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 40 40, और इसको भी बाइसेक्ट करेंगे तो 40 40, मतलब ये एंगल भी इसके बराबर, ये एंगल भी इसके बराबर। तो मतलब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो एंगल हमें पता चल गए, एक तो एंगल ए एफ के बराबर और एंगल ए सी डी किसके बराबर, एंगल एफ जी एच के बराबर, ठीक है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल, इसको मान के चलो 1 और इसको मान के चलो 2, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, हमें पता है एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, गिवन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ए बी सी और एफ ई जी। और एक एंगल कौन सा इक्वल है, ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल एफ जी एच के। ये चीज भी आपको किसकी हेल्प से, फ्रॉम 1, क्योंकि ये चीज तो हमें पता है ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बट इक्वेशन नंबर 1 ने क्या कह दिया, एंगल सी और जी आपस में बराबर हैं। अगर सी और जी आपस में बराबर हैं तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, मतलब चारों एंगल आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो भाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल डीसी और एच जी एफ क्या है, आपस में सिमिलर है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल के कौन से के, HGF के, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 3 हमने प्रूव कर दिया। सेम इसी तरह DCB और HG आप प्रूव कर सकते हो, कैसे, ये वाला पार्ट आप खुद करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, DCB और HGE आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, सेम प्रोसेस, बस एंगल B किसके बराबर, एंगल E के बराबर गिवन है,
एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर गिवन है, और डी सी बी किसके बराबर होगा, एंगल एच जी ई के बराबर होगा। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन सी और जी एंगल बराबर है, सी और जी बराबर है। कोई लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो ये अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, बट दोनों एंगल्स शुरू से इक्वल थे, तो इसका मतलब जितना एंगल डी सी बी होगा उतनी ही वैल्यू एच जी ई की होगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या प्रूफ कर दोगे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये मैं लिख के नहीं दिखा रहा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, बस एंगल का फर्क है दोनों जगह। एक जगह यहां पे बी और ई आएगा, और यहां पे क्या आएगा, डी सी बी और एच जी ई। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ये चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। ठीक है, अब यहां से कंडीशन लिखो क्या क्या आ सकती है। यहां से कंडीशन क्या आएगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी सी का रेशियो एच जी के साथ, सी ए का रेशियो जी एफ के साथ, और डी ए का रेशियो किसके साथ, एच एफ के साथ इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डी सी का रेशियो एच जी के साथ, बी सी का रेशियो जी ई के साथ, और डी बी का रेशियो एच ई के साथ क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखो। अब प्रूफ करना था सी डी बाई जी एच किसके बराबर है, ए सी बाई एफ जी के बराबर है। सी डी बाई जी एच, तो सी डी बाई जी एच किसके बराबर है, ए सी बाई एफ जी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो यहां से कहीं ना कहीं से आ जाएगी। देखो, सी डी बाई जी एच किसके बराबर है, यहां से ए सी बाई एफ जी, ये रहा आपका। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसी प्रूफ से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से। तो डी सी बाई एच जी किसके बराबर है, ए सी बाई जी एफ के बराबर। और वही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी ट्राइंगल से हम लिखेंगे। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, सी डी बाई जी एच किसके बराबर है, ए सी बाई एफ जी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पता तीनों पार्ट भी पूछ लिए जाएं आपसे 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, और अगर सिंगल पार्ट पूछना हो तो सिंगल पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर दिखाने का क्राइटेरिया क्या था, बस एक ही क्राइटेरिया था, एंगल एंगल। ये एंगल उसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर आपको गिवन है। एक एंगल पहले से ही गिवन है, बट एक कंडीशन दे दी किसकी, एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर अगर आपको पता है, आप इजीली लिख दोगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बट गिवन कंडीशन से एंगल सी और एंगल जी आपस में बराबर हैं। अगर कोई एंगल इनको बाइसेक्ट करेगी, तो जिस पार्ट में इनको बाइसेक्ट करेगी उसी पार्ट में इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पे बता दूं एक बार, अगर समझ में ना आया हो, जैसे मान लो ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। अगर किसी एंगल बाइसेक्टर ने इसको बाइसेक्ट किया तो कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर यहां पे भी कोई एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट करेगी तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से वहां पे हमने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि दोनों एंगल आपको बराबर गिवन। बट अगर दोनों एंगल बराबर नहीं गिवन होते तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया, और इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो से हमने ये चीज प्रूफ कर दी। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद घर से करके लेके आओगे, सेम एज इट इज प्रोसेस है। ठीक है, बस एंगल का फर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो, इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड
BC and produce of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC। ठीक है, आपको क्या गिवन है, E एक पॉइंट है जो किस साइड पे है, BC के प्रोड्यूस लाइन पे। BC को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, E तक। E यहां पे पॉइंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन कौन सा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल ABC आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो दो साइड कौन कौन सी इक्वल गिवन है, AB इक्वल है AC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ECF, ये दो ट्राइंगल आपस में क्या दिखाने हैं, सिमिलर हमें दिखाने हैं। तो एक बात बताओ, एक बार इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। क्या चीज समझानी है मुझे यहां पे, जो समझानी है वो चीज देखो। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखाने हैं तो क्राइटेरिया हमें पता है, चार क्राइटेरिया है हमारे पास, या तो किसी तीन एंगल या दो एंगल, या तीनों साइड, या फिर दो साइड या एक एंगल। बट यहां पे गिवन है AB इक्वल है AC के। अगर AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, तो एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, प्रॉपर्टी याद करो, अगर कोई दो साइड इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू द साइड आर ऑलवेज इक्वल, और सेम वाइस वर्सा, अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो दोनों साइड्स हैं वो भी हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, वहां पे आपको दोनों एंगल्स बराबर गिवन थे। अगर दोनों एंगल्स बराबर गिवन है तो इनके अपोजिट में जो साइड है वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। बट यहाँ पे साइड इक्वल गिवन है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये एंगल 90 डिग्री गिवन है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। एक लीनियर लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है टोटल, 180 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है। तो बस ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे आपस में, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो यहां पे प्रूफ में देखो, जो ट्राइंगल्स आपको प्रूफ करने हैं उसी के दोनों एंगल्स आपको डायरेक्टली इक्वल वहां पे गिवन है। ठीक है, तो यहां पे गिवन क्या है, आपको गिवन है ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। ये चीज आपको यहां पे गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें यह करना है कि ट्राइंगल ABD है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ठीक है, ट्राइंगल ABD क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की तरफ मैंने अभी बताया था आपको, क्या लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ट्राइंगल ABD कौन सा है, ट्राइंगल ABD, और ट्राइंगल ECF। तो हमें अच्छे से पता है एंगल ADB किसके बराबर होगा, एंगल ADB कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से, ये वाला
90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 है तो ये कितना होगा 90, टोटल एंगल 180 डिग्री के बराबर एक लीनियर लाइन के ऊपर। और ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि दो क्या है परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल ई सी नहीं ई एफ सी के। ठीक है, रीजन ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, और सेकंड एंगल कौन सा इक्वल होगा, जो एंगल इनमें कॉमन है। कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल तो कोई गिवन है यहाँ पे, कोई कॉमन एंगल गिवन नहीं है। ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल ईसीएफ में, ट्राइंगल एबीडी में और ट्राइंगल ईसीएफ में। ठीक है, हाँ कोई इक्वल एंगल गिवन नहीं है, बट प्रॉपर्टी क्या गिवन है कि दो साइड आपस में बराबर हैं। तो दो साइड अगर आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट में जो दो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जो भी एंगल दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होते हैं वो दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स अगर आप बराबर आ गए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो बराबर आ गए, हम क्या कह सकते हैं भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ई सी एफ। ए बी डी हाँ इज इक्वल्स टू ई सी एफ, सही बात है। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ए एफ ए ई के इक्वल है ना, एंगल ए ई के इक्वल है, एंगल ए ई के इक्वल है, एंगल बी सी के इक्वल है, और एक कौन सा एंगल बच गया, एंगल डी एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन था, एंगल ए नहीं गिवन था, एंगल डी गिवन था। एंगल डी एफ के इक्वल, एंगल बी सी के इक्वल, तो दो चीज चेक कर लो, एंगल डी एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। और यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। यही चीज हमें यहाँ क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, समझ में आ गया। एक एंगल आपको इक्वल गिवन था 90 डिग्री का, और ये एंगल हमने इक्वल कैसे बताए, अगर दो साइड अगर आपको इक्वल गिवन है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल भी दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में थे, और ये कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सी फिगर 6.41। जो साइड ए बी है और साइड बी सी है ट्राइंगल ए बी सी की, और मीडियन ए डी आपको एक मीडियन गिवन है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, साइड पी क्यू के। ए बी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। बी सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के। और मीडियन ए डी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के प्रोपोर्शनल आपको गिवन है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले एक बार डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं दोबारा। ए बी सी और पी क्यू आर डी और एम, दो ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर और डी और एम। ये आपकी डी और ये आपका एम। ठीक है,
सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या चीज हमें यहाँ पे गिवन है। गिवन ये है कि दो ट्राइंगल्स हैं एडी एंड पीएम आर मीडियंस। एडी और पीएम क्या है, आपस में मीडियन है। इसका मतलब क्या है, ये बीसी को और क्यूआर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे बीडी किसके बराबर, डीसी के बराबर, क्यूएम किसके बराबर, एमआर के बराबर। दैट इज बीडी इज इक्वल्स टू डीसी एंड क्यूएम इज इक्वल्स टू एमआर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन है वो क्या गिवन है, साइड ए बी का, साइड बी सी का और मीडियन ए डी का रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। साइड ए बी का, साइड बी सी का और मीडियन ए डी का रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ। बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ। और ए डी का रेशियो पी एम के साथ। आपस में क्या गिवन है, आपको इक्वल गिवन है। यहां पे गिवन है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपस में क्या है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, या फिर रेशियो इनका क्या है, बिल्कुल सेम है, बात एक ही है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं कहां पे इसका यूज होगा। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी है। अब देखो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना हो, पहले ये सोचो किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। या तो हमें एंगल की जानकारी होनी चाहिए, कोई एंगल की जानकारी है हमारे पास, नहीं है, तो मतलब एंगल क्राइटेरिया लगने के चांस यहां पे काफी कम है। लग सकता है क्या पता एंगल की वैल्यू हम कहीं से फाइंड आउट कर लें, बट साइड की तरफ देखो, ए बी और पी क्यू का रेशियो गिवन है, बीसी और क्यू आर का रेशियो भी गिवन है, मतलब कि दो साइड का रेशियो हमारे पास इक्वल गिवन है। तो ये काफी, मतलब ये मान लो 90% क्वेश्चन आपका यहीं पर ही सॉल्व हो गया, बच गया 1%। या तो इसको इसी साइड के रेशियो के बराबर दिखा दो, बट एडी और पीएम क्या है, मीडियन है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये दोनों साइड का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, ए सी बाई पी आर के बराबर है। फिर हम क्या कह देंगे, बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। या फिर हमें यह पता चल जाए कि दो साइड्स का कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और कोई एक एंगल आपस में इक्वल है, या तो ये एंगल P के इक्वल है, या एंगल P एंगल Q के इक्वल है, या एंगल C आपका R के इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं। कौन सा एंगल, साइड कौन सी गिवन है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, मतलब कि ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल B और Q। ये दोनों एंगल हमें क्या करने पड़ेंगे, इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम क्या कह सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो अब ये चीज हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर हमने सिमिलर दिखा दिया तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज हमें प्रूफ करनी है। उसके लिए दो साइड का रेशियो हमारे पास गिवन है, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर, ए डी बाई पी एम, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल है। या फिर बी डी का रेशियो इसके साथ क्यू एम के साथ इक्वल दिखा दो तो भी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इस ट्राइंगल में कोई चीज हमें गिवन नहीं है, बट कंडीशन हमें यहां पे पता है कि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी सी बाई
क्यू आर के बराबर और ए डी बाई पी एम के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज कर रही है यहां पे। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिया ए बी बाई पी क्यू को। बी सी बाई क्यू आर, बी सी क्या है? ट्राइंगल की साइड। ए डी क्या है? मीडियन। तो एक बात बताओ, बी सी को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ बी डी, क्योंकि बी सी किसके बराबर है? बी डी प्लस में डी सी के बराबर। बट ए डी मीडियन है, तो एक बात बताओ, बी डी प्लस में डी सी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। बट बीडी और डीसी क्या है? आपस में बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बीसी को 2 टाइम्स ऑफ बीडी के बराबर इसको मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं बीसी को क्या लिख दूंगा? 2 टाइम्स ऑफ बीडी। और क्यू आर को भी सेम मैं क्या लिखता हूं? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम के बराबर लिख सकता हूं। और ये आपका एज इट इज। तो 2 से 2 कैंसिल। यहां पे रीजन आप दे दोगे, सिंस बीडी इज इक्वल्स टू डीसी एंड QM इज इक्वल्स टू MR। और BC टोटल किसके बराबर है? BD प्लस DC के। और QR किसके बराबर है? QM प्लस MR के। तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया और आपस में कैंसिल आउट। अब ये तीनों साइड का रेशियो देखो कौन से ट्राइंगल का है? AB बाई PQ, AB बाई PQ का रेशियो किसके बराबर है? BD बाई QM, BD बाई QM बराबर है AD बाई PM, AD बाई PM। मतलब कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू एम के बिल्कुल क्या है? सिमिलर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू एम के। क्योंकि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ और ए डी का रेशियो पी एम के साथ, ए डी का रेशियो पी एम के साथ इक्वल है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल डी इक्वल है एंगल एम के बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से। और यही चीज मुझे चाहिए थी। क्या चाहिए थे मुझे? ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बराबर है बी सी बाई क्यू आर के बराबर। इनके बीच में एंगल कौन सा है? एंगल बी और क्यू। और मैंने यहां पे शो कर दिया एंगल बी और क्यू क्या है? आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर in triangle ABC and triangle PQR angle B equal to angle Q। रीजन proved above, अभी हमने प्रूव किया है ऊपर इस चीज को। ठीक है, और AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो QR के साथ आपको पहले ही गिवन है। ये चीज आपको पहले ही गिवन है। कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ए बी बाई पी रेशियो किसके बराबर? बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर है। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? दोनों ट्राइंगल्स आपस में आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? आपके बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी? यहां पे प्रूफ करनी थी। जो चीज हमें क्या चीज प्रूफ करनी थी? ट्राइंगल एबीसी जो है वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, वो ट्राइंगल क्या है? आपस में बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया? दोनों ट्राइंगल्स को हम लेके चले थे
इस ट्राइंगल को लिया एबीडी को और पीक्यूएम को, दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, इनको सिमिलरिटी से इक्वल दिखाया ताकि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ गए तो दो रेशियो हमारे पास पहले ही थे, तो हमने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या शो कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप इस ट्राइंगल में भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सी किसके इक्वल आया है, एंगल सी आर के इक्वल आप वहां पे शो कर सकते हो, बट वहां पे आपको पहले ये शो करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। वो चीज भी सेम, क्योंकि बीडी क्या है, एडी मीडियन है, तो बीडी डीसी के बराबर है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, बस बीडी की जगह डीसी लिखना था, यहाँ पे क्यूएम लिखना था। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।